Hi guys, this side Anjali and I welcome you once again to the Future Warriors YouTube channel. So I know guys कि आपका एग्ज़ाम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं गया है जितना यू ऑल वर एक्सपेक्टिंग, है ना, क्योंकि पेपर लेवल ही वैसा नहीं आया हुआ था। क्योंकि देखो, हम जो पेपर की प्रिपरेशन कर रहे थे वो किस बेसिस पे कर रहे थे, जो लास्ट ईयर हमारा पेपर आ रखा हुआ था लाइक 2019 में, है ना, जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था FCI का, उसके बेसिस पे हमने प्रिपरेशन की थी। क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी इंसान प्रिपेयर करेगा तो वो उसी पेपर पैटर्न पे प्रिपेयर करेगा ना जो पिछली बार आ रखा हुआ था। तो लेकिन इस बार का जो पैटर्न था वो टोटली डिफरेंट था यार, उससे उसके जैसा नहीं था, उसके जितना ईजी लेवल नहीं था। ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम पूरा एग्जाम एनालिसिस करेंगे। देन इसमें मैंने आपको रिजल्ट डेट भी बताई है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट। देन स्टेनो की टाइपिंग टेस्ट कब होने वाले हैं उसका भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया है हमने। एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है, लास्ट में एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताई है मैंने। गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश के सेक्शन की, मतलब हम अकॉर्डिंगली बात करेंगे। ओके, तो इंग्लिश सबसे पहले आया था सेक्शन में। तो इंग्लिश कैसा था, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के 9 क्वेश्चन आए थे एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन शायद वाटर स्कैरसिटी के ऊपर आया हुआ था। ठीक है, तो उसमें क्या बताया गया हुआ है कि जो 9 क्वेश्चंस आया था, मतलब क्वेश्चंस वर नॉट दैट टफ, बट उसमें जो ऑप्शन थे ना उसने कंफ्यूज कर दिया था, है ना। देन एरर्स आए हुए थे, एरर्स में जिसने रूल्स अच्छे से पढ़े हुए हैं तो उनके लिए इट वाज डैम इजी। देन सेंटेंस इंप्रूवमेंट, देन फिलअप्स आए थे, इसको भी आप पैसेज को समेट के आप इसको समझ सकते थे कि किस बेसिस पे जा रहा है। देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया हुआ था, और इसमें भी यार ये तो वही है ना, लक की बात है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसने जो पढ़ा है वही आ गया है, तो इट्स अ गुड चांस। बाकी आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके नहीं कर पा रहे थे। सो बस इतना समझ आया है इंग्लिश के सेक्शन से कि इंग्लिश जो थी वो नॉट दैट टफ एज कम्पेयर टू अदर सेक्शंस। ठीक है, तो इंग्लिश ठीक थी, इजी टू मॉडरेट लेवल कह सकते हो, मॉडरेट भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, इंग्लिश ही ऐसा सेक्शन था जिसने लोगों को डूबने से बचाया है ना, ये कहा गया है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपके 4 पजल्स वाले क्वेश्चन आए थे, फ्लैट बेस्ड आया हुआ था। देन मंथ पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट ना उसमें 9 पीपल थे, है ना, तो इसकी वजह से थोड़ा ये लेंदी हो गया हुआ था, है ना, नॉर्थ टू साउथ फेस करके भी पीपल बैठे थे। देन सिलोगिज्म के 4 क्वेश्चंस आए हुए थे एंड ये भी अच्छे थे, है ना, इजी थे। देन इनइक्वालिटी से क्वेश्चन आए थे, देन डेटा इंटरप्रिटेशन, देन मिसलेनियस। डेटा इंटरप्रिटेशन में शायद कप्स एंड प्लेट्स के क्वेश्चन आ रखे हुए थे एंड मिसलेनियस से कुछ क्वेश्चन थे। तो देखो, रीजनिंग का मतलब ये, अगर हम टॉपिक की बात करें ना कि किस टॉपिक से उठ के आया है, तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। टॉपिक्स तो थे वो ईजी थे, है ना, मतलब आपने प्री में भी इनको प्रिपेयर कर रखे हुए थे। बट द लेवल वॉज नॉट एज प्री, क्योंकि लेवल जो है वो इंक्रीज़ किया गया हुआ है। जैसे कि आप सिटिंग अरेंजमेंट में देखोगे, 9 पीपल थे, 1 लाइन में नॉर्थ टू साउथ करके बैठे थे। यार ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, अगर एक ही डायरेक्शन में फेस करके बैठे होते हैं ना तो वो थोड़ा ईजी हो जाता है। ठीक है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि ये इतना मतलब ईजी नहीं था, मतलब मॉडरेट था, मॉडरेट। ओके, तो रीजनिंग भी मॉडरेट थी। सो अब हम बात कर लेते हैं क्वांट सेक्शन के, जिसने एक्चुअली में सच में पागल कर रखा है लोगों को। तो देखो, फर्स्ट जो था वो, अगर हम डीआई की बात करें तो वो बार ग्राफ बेस्ड था। ठीक है, देन कैसलेट, कैसलेट जो था ना, इसको एकदम से टफेस्ट बताया गया हुआ है एंड 20 मिनट्स में करने वाली चीज़ें तो ये नहीं थी। सिंप्लीफिकेशन, अराइथमेटिक, अराइथमेटिक की बात करूँ मैं, इसमें ना 6 लाइन के क्वेश्चंस आ रखे हुए थे, इतने लेंदी क्वेश्चंस। मान लो किसी को एवरेज के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, एवरेज का जो टॉपिक है वो कवर किया हुआ है। अगर तुम क्वेश्चंस रीड कर रहे हो एंड आपको इस स्पेसिफिक टाइप ऑफ एवरेज का क्वेश्चन नहीं पता है, यार ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है इनडायरेक्टली। देखो, अगर आपने ये क्वेश्चन रीड कर रहे हो, ठीक है, ये 6 लाइन का क्वेश्चन आप रीड कर रहे हो एवरेज का, और फिर आपको वो उस टाइप का क्वेश्चन आता ही नहीं है और आप फिर नेक्स्ट मूव करोगे, तो यार वो उसको रीड करने में भी आपका टाइम गया ना। और मैथ में यार ये 20 मिनट दे रखा हुआ था, यार हुआ है क्या मैथ, इतना ईजी थोड़ी ना था जो इन्होंने 20 मिनट्स दे रखा था और इतना लेंदी लेंदी क्वेश्चन दे रखे हुए थे। तो आई कैन अंडरस्टैंड यार कि क्वांट जो था वो हार्ड था। ठीक है, मॉडरेट बहुत कम लोगों के लिए होगा। तो यस, क्वांट जो था वो हार्ड था, और फिर ये सिर्फ आपके लिए नहीं हार्ड है यार, ठीक है, सबके लिए ही हार्ड है। तो आप वो टेंशन मत लो कि अगर क्वांट हार्ड आ गई है तो क्या होगा, सबके लिए हार्ड था ना वो, तो मार्क्स बिल्कुल अकॉर्डिंगली, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। सो गाइस, अगर हम बात करें जीएस के सेक्शन की, तो जीएस में आपको बोला गया हुआ था कि साइंस से 10 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन मिले हैं, जो कि ठीक है, कोई नहीं, 7 से 8 क्वेश्चन मिले हैं और वो इतने यार हाई लेवल के नहीं आए हुए थे। इन्होंने क्या बोला, 10th क्लास तक के आएंगे। अब देखो, ये विटामिन ए का आया हुआ था, है ना, वो साइंटिफिक नेम पूछा गया हुआ था। देन ये आपका केमिकल रिएक्शन आ रखा हुआ था, तो ये अगर 10th तक के आप नहीं भी पढ़ते ना तो भी ये चलता हमने, क्योंकि इसको ये सब तो बेसिक चीज़ें होती है ना साइंस की, जो करनी होती है। तो 10th
8th क्लास तक का तो यार एक अलग सा लेवल हो जाता है ना, उस लेवल का नहीं आया था साइंस का। देन हिस्ट्री आई हुई थी, हाँ हिस्ट्री क्वेश्चन आए हुए थे, ज्योग्राफी के नहीं थे, है ना। और जैसे कि सिविक्स बोला था कि नहीं मेंशन था, तो सिविक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आए भी नहीं थे। देन कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आ रखे थे। देन स्कीम्स के आए थे। करंट अफेयर्स की इफ वी टॉक अबाउट, करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आ रखे हुए थे वो आपके फेब मंथ के आए थे, और ये आपका एग्जाम कब था, 5 मार्च को, है ना। 5 मार्च से, और ये फेब का कौन सा 23 एंड 24 वाला, जो आप अगर आप देख लोगे ना डेज के करंट अफेयर्स, तो वहाँ के रिगार्डिंग क्वेश्चन आए हुए थे। यार आप ये देखो, हम कोई भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करते हैं तो हम यही सोच के चलते हैं ना कि जब एग्ज़ाम सेटअप किया जाता है उसके 1 महीने पहले की तो न्यूज़ मतलब नहीं आनी चाहिए। फिर भी हमने 15 तक तो किए हुए थे, बट ये जो 23 वाला दे दिया यार, ये तो टोटली अनएक्सपेक्टेबल था। इसको तो शायद किसी ने भी नहीं कर पाया होगा, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ रखे हुए थे। एंड बुक्स अपॉइंटमेंट्स वगैरह के रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं आए थे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है ना, नहीं आए हुए थे क्वेश्चन। सो इन शॉर्ट हमको एक चीज़ यहाँ से ये भी समझ आती है जीएस से, कि अगर हम जीएस में कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं ना, उसको बस अच्छे से पढ़ो। उसके रिगार्डिंग जितने क्वेश्चंस आएंगे ना, जितना आपने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग जितने क्वेश्चंस आएंगे, वो तो एटलीस्ट आपके गलत नहीं होंगे ना। वहाँ पे एकदम करेक्ट एक्यूरेसी रहेगी ना, एकदम 100% एक्यूरेसी रहेगी। तो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चंस थे ना, वो दिखने में ईजी लग रहे थे, बट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम अगर कर रहे थे तो वो हार्ड थे, है ना। ऑप्शंस तो थे, वो समझ ही नहीं आ रहे थे ऑप्शंस। ऐसे भी क्वेश्चंस आ रखे हुए हैं एज़ पर योर रिव्यूज़, ठीक है। सो हम अगर बात करें जीएस कैसा आया हुआ था, तो वो ईजी टू मॉडरेट गया हुआ था। ओके, ईजी टू मॉडरेट करने वालों ने कर लिया होगा बहुत अच्छे से, एंड नहीं करने वालों ने तो यार प्रॉब्लम तो हुई ही होगी, ठीक है। तो हम इसको ईजी टू मॉडरेट वाली चीज़ कह सकते हैं। अब हम बात करें रिजल्ट डेट की, तो स्टेनो की एग्ज़ाम तो हो गए हैं, एक एग्ज़ाम उनका बाकी है, दैट इज़ टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। वो कब तक होगा, देखो ये जो एग्ज़ाम है ये संडे टू संडे होते हैं ना, संडे को ही होते हैं एग्ज़ाम। तो अभी अगर आने वाला संडे देखें तो अभी कब है हमारा संडे, 12th को संडे है, ठीक है। तो हो सकता है इनका एग्ज़ाम 12th को हो। अगर 12th को नहीं होगा तो या तो सैटरडे या फिर संडे, मतलब 18th ऑफ मार्च या फिर 19th ऑफ द मार्च में हो सकता है एग्ज़ाम। ओके, सो अगर इनका एग्ज़ाम इस डेट को हो जाता है, जैसे अगर 19th संडे वाले मार्च को हो गया, तो आपको जो रिज़ल्ट है वो 19th अप्रैल तक आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, क्योंकि इसका प्रोसेस देख लो आप कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है ना। तो मेंस का भी जो रिज़ल्ट है वो भी जल्दी ही अनाउंस हो जाएगा। तो जैसे स्टेनो के एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जाएंगे, जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा उसका 1 महीना आप ले लेना, ठीक है। अगर 12 मार्च को हुआ कंप्लीट तो 12 अप्रैल को होगा, एंड अगर 18 मार्च या 19 मार्च को हुआ तो 18 या 19 अप्रैल को होगा, ठीक है, रिज़ल्ट अनाउंस। ओके, अब अगर हम बात करें हमारे कट ऑफ की, तो देखो कट ऑफ की यार अगर हम बात करते हैं ना, तो हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। इफ़ यू आर नॉट एग्री देन प्लीज़ टू लेट मी नो, और अगर एग्री हो तो भी वो मुझे बताना, ठीक है। देखो प्रीवियस ईयर का जो पेपर पैटर्न था या फिर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस थे, ठीक है, टोटली डिफरेंट है यार इस बार से। तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से अगर हम मैच करते हैं ना कि प्रीवियस ईयर इतनी गई थी तो इस बार कितनी जाएगी, तो इट्स टोटली यूजलेस। उसके रिगार्डिंग कोई भी कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि पेपर पैटर्न वैसा नहीं था, ठीक है। सो गाइज अगर हम बात करें हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, तो देखो पेपर तो यार सबका मॉडरेट ही गया हुआ है ना। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया है, बहुत ज़्यादा शायद किसी का बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं गया है, ठीक है। एवरेज एवरेज गया है, तो मॉडरेट बेस पे आपकी कट ऑफ भी रहने वाली है। गाइस अब मैं अगर बात करूं हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी जनरल एंड डेपो की, ठीक है, जनरल एंड डेपो की मैं बात कर रही हूँ और ये नॉर्थ जोन की बात कर रही हूँ, तो वो 68 टू 75 के बीच में वेरी कर सकती है। एंड प्लीज़ यार ये एक्सपेक्टेड है, ओके। और इसमें भी जो हमारे ओबीसी होते हैं, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस होते हैं, उनके रिगार्डिंग क्या है, तो देखो इसमें ना आप जैसे 68 है ना, तो ओबीसी के लिए आप इसमें 67 कर लो, 67 टू 74 मतलब -1 कर लो इनमें। देन एससी एसटी के लिए आप इसमें -3 कर लो, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए आप क्या करो, इसमें -6 कर लो, ठीक है, -6 तक कर लो आप, ठीक है, कोई इशू नहीं है, और उतनी जाएगी भी उसकी, ओके। अगर मैं बात करूँ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ की, तो आप इसमें 3 to 4 मार्क्स नेगेटिव कर सकते हो, लाइक 68 में -4 कर लो, देन 75 में -4 कर लो, ठीक है। तो इतनी आपकी ईस्ट वेस्ट एंड साउथ की रह सकती है। और उसमें भी जो आपके एससी एसटी हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो उनकी यार थोड़ी सी और नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो ये एकदम एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता है, बट अगर हम मतलब मोटे मोटे तौर पे ऐसे देखें तो इस तरह की कुछ आपकी कट ऑफ रह सकती है।
सो गाइज़ आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी और आप प्लीज़ बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी आगे कितने सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और सब एग्ज़ाम्स का पैटर्न एक जैसा ही होता है, सिलेबस एक जैसा ही होता है, ठीक है? मतलब मोस्टली एग्ज़ाम्स के, है ना? और फिर सारे एग्ज़ाम्स आपस में को-रिलेटेड होते हैं, तो आप अगर किसी एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, दिस डज़न्ट मीन कि आप सिर्फ़ उसी एग्ज़ाम पे निर्भर हो। आपके पास आने वाली कितनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, उन सब में आप अपना ट्राई दो। आप नेक्स्ट किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप प्लीज़ वो मुझे भी बता देना, सो दैट उस जर्नी को भी हम साथ में स्टार्ट करें, ओके? So with this I am ending this video and I wish you all the very best for your future endeavors. जो भी होगा अच्छा होगा. Thank you so much. Take care. Bye bye.